मित्रों नमस्कार। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि कमर चीमा साजिद तरार के साथ में डिस्कशन कर रहा है। कमर चीमा भी बाहर विदेश में बैठा है, साजिद तरार भी बाहर विदेश में बैठा है। ये भी उसी प्रकार से कमर चीमा के समान ही दोगला व्यक्ति है। इससे कमर चीमा ने बहुत साफ शब्दों में पूछा कि मिस्र में जो अभी शांति समझौता हुआ है उसमें क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है? तो आप देखिए, इस बात को टालकर वो इधर उधर की कई तरह की बातें करता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। इस प्रश्न का उत्तर वो क्यों नहीं देता है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा और इनके दोगलेपन को भी उजागर करूंगा। कल शर्मुल शेख के अंदर वहां पे एक बहुत बड़ी अमन डील हुई है और जिसका क्रेडिट सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसलिए अमेरिका में बहुत प्रोटोकॉल दे रहा है। कई लोग कह रहे हैं जी कि सिर्फ शहबाज शरीफ को क्यों कहा गया है कि जनाब तुम आगे खिताब करो, और इतने वहां पे दुनिया के लीडर थे, मैक्रोन था, केयर स्टार्मर था, अरब लीडर थे, किसी को नहीं कहा, शहबाज शरीफ को क्यों कह दिया आके? इसकी क्या वजह है? और चीमा साहब लोगों के दर्द को समझता कि दर्द किस तरह, एक तो पीटीआई वाले बेचारे तड़प रहे, बहुत तड़प रहे, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसके ऊपर इतने ज्यादा ब्लॉक किए गए थे और फिर उसके बाद कई लोगों को डैडी बनाया गया था, इररेलेवेंट लोगों को। उन्होंने फिर मिलके इसको, एक तो उनको सफे मातम है, परेशान परेशान। दूसरे आपके पड़ोसी हैं जो इस वक्त तालिबान गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु से उनका कितना दर्दनाक सफर होगा। कभी आपने सोचा है विश्व गुरु से तालिबान का गुरु बनना? अब उन्हीं के कुछ लोग जो है मीडिया में, कभी वो यूपी के चीफ मिनिस्टर की पुरानी निकालते हैं। और आपकी इतला के लिए ऐसा कि जब भी किसी भारतीय मुसलमान को टीज करना होता था या किसी खातून को बुरके में देखते तो कहते ये तालिबानी जा रहे हैं। फिर कई लोगों ने इन्हीं तालिबान की पुराने ताने बाने जोड़े हैं, इनके त्यारे हाईजैक जो किए गए थे उनके साथ जोड़ा है। तो ये दो पार्टियां हैं ऐसी जिनके लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं था जो कुछ भी हो रहा है शर्मुल शेख के अंदर। एक तो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप शाइन कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके साथ नहीं है, एक तो ये बर्दाश्त नहीं है। फिर दूसरा उसके बाद चीमा साहब के 33 शेक हैंड हुए, उस पर परेशान है लोग। और पीटीआई वाले इस वक्त सख्त परेशान है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, अब किसको डैडी बनाया जाए। को ढूंढ रहे हैं आजकल कोई नई चीज सामने आए जिसपे गुलशन का कारोबार चले। तो चीमा साहब उसमें दर हकीकत कल जो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का शो था, इसमें कोई शक नहीं है, ही वाज शाइनिंग। मैं कंपेयर कर रहा था उनको बराक हुसैन ओबामा के साथ, मैं उनको कंपेयर कर रहा था बाबा बाइडन जो कि कई जगह पे खड़े खड़े पेशाब कर देते थे स्टेज पे, मैं कंपेयर कर रहा था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बातें हैं, जिस तरीके साजिद तरार ने दुनिया भर की बातें कर ली, तालिबान की बात कर ली, विश्व गुरु की बात कर ली, योगी की बात कर ली, मोदी की बात कर ली, पीटीआई की बात कर ली, और भी ये इसी प्रकार से बातों को घुमाता रहा। पूरे वीडियो में कहीं पर भी इसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान ने इस समझौते में इजराइल को मान्यता दी है या नहीं दी है। मित्रों, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में उसकी जो जनता है और उसके जो हुक्मरान हैं, उनका एक बहुत ही जबरदस्त माइंड सेट है। नंबर एक, ब्लास्फेमी, यानी उनके खुदा और मोहम्मद शाह के विपरीत वो कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते। उसे वो गुस्ताखे रसूल मानते हैं और उसकी क्या सजा है वो आपको पता है। दूसरे नंबर पर, क्योंकि इनकी बड़ी किताब में ये लिखा हुआ है कि यहूदी जो इजराइल है, इजराइल वासिंदे हैं, उनको ये इस्लाम का एक नंबर का दुश्मन मानते हैं। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कह दिया था कि हम
कभी भी इस इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। तो उस बात को ये पकड़े बैठे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि वो इजराइल को मान्यता देते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पूरी दुनिया में सभी जगह वैलिड है, लेकिन इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। ये साजिद तरार है कौन? ये भी पाकिस्तानी है, ये भी कन्वर्टेड मुस्लिम है। तरार अपने हिंदुस्तान में जट होते हैं, जाट होते हैं। हरियाणा में इनको जट बोलते हैं, पंजाब में इनको जट बोलते हैं और यूपी में उनको जाट बोलते हैं। उससे कन्वर्टेड है। तो जैसे ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कमर चीमा है, साजिद तरार, एक डॉक्टर मुबारक शेख है, इत्यादि है। ये अपनी रोजी रोटी के लिए पाकिस्तान से पीछा छुड़ाकर विदेशों में जाकर बस जाते हैं। तो ये भी वहां पर क्या है कि छोटा मोटा काम करता है। ये इतना मौकाप्रस्त है कि बाइडेन की सरकार में ये डेमोक्रेट था, और जैसे इसको पता लगा भी ट्रंप आगे है, ट्रंप रिपब्लिकन है, तो ट्रंप की सरकार आते ही, जब तक मोदी साहब के साथ में ट्रंप के अच्छे संबंध थे, तो ये भारत की बहुत बड़ाई करता था, मोदी का बहुत बड़ा भक्त था, योगी का बहुत बड़ा भक्त था, और ये इस प्रकार से वीडियो चैट इत्यादि में आकर अपने व्यूज लेता था। लेकिन जैसे ही ट्रंप मोदी से नाराज हुआ, भारत से नाराज हुआ, तो इसने भी अपना रुख पूरी तरह से पलट दिया है। इसकी ये हिम्मत नहीं है कि कमर चीमा ने साफ पूछा है, क्योंकि अमेरिका में बैठा है, तो कमर चीमा उससे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास हो सकता है कोई अंदरूनी रिपोर्ट हो कि क्या पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दे दी है। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बासिंदा जो कि कभी आशा है कि वो पाकिस्तान में वापस लौट जाए, वो कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। अगर वो इस बात को स्वीकार करता है ओपनली, तो उसके लिए जान के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान में घुसना तो उसके लिए वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये उस बात को घुमाता रहा, लेकिन इस बात का ये जवाब नहीं दे पाया। ये लोग इतने दोगले हैं कि वहां पर हो सकता है ये नमाज भी नहीं पढ़ता हो, और किसी भी तरह से वेशभूषा में इत्यादि में आपको ये लगेगा नहीं कि ये 5 वक्त का नमाजी मुस्लिम है। लेकिन क्योंकि इनको मकसद, क्योंकि इसने भी कमर चीमा के साथ में इस साल 14 अगस्त को इसने भी पाकिस्तानी सेना यानी मुनीर से मेडल लिया हुआ है, तो ये इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है। और ये बात इसी प्रकार कैसे वो कई आपके इस वक्त जो पड़ोस के अंदर जो मुल्क है वो कहते हैं कि शेक हैंड डिप्लोमेसी, बाकी शेक हैंड डिप्लोमेसी बहुत चली उनकी। 3-4 शेक हैंड उनके बड़े मशहूर हुए हैं, जो मिकरा के साथ उन्होंने किया, बड़ी देर खड़े रहे। फिर वहां पे उनका मलेशिया के साथ जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट, उनके साथ उनकी जो बात हुई स्पीकर पे, वो आई। और फिर जो रैंडमली उन्होंने स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, और मैं उनकी हर स्पीकिंग स्किल जो है मैं उनसे बड़ा मुतासिर, इसमें कोई शक नहीं। वाहिद एक शख्स को याद किया स्टेज पे, तो वो हमारे, उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट माय फ्रेंड भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, माय फ्रेंड डोलान वो भी हो सकता था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं कहा। और इसी वजह से वो गए भी नहीं कि कहीं जाके रैंडमली अगर बुला लें तो इंग्लिश तो आती नहीं है, फिर कौन बोलेगा, स्पीच कौन देगा। मैं कल बड़ा खुश हुआ हूं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी। तो लोग कहते हैं जी कि उन्होंने खुशामदें बहुत की, कोई और उनकी जगह होता तो खुशामदें ना करता। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से इजराइल के अंदर उनके असेंबली के अंदर जो खुशामदें उन्होंने की है। उन्होंने नहीं कहा कि इजराइल का सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि यरूशलेम पोस्ट के ऊपर आया है कि ये मॉडर्न दौर का इज अलेक्जेंडर, इज अ पीस मेकर। तो उन्होंने कम खुशामदें की हैं जो इस वक्त दुनिया के बादशाह हैं। 1.8 मिलियन जीव पूरी दुनिया को इस वक्त चला रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। शहबाज शरीफ को आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।